पिंच ऑफ स्नफ। और पिंच ऑफ स्नफ मनोहर मालगोंकर के द्वारा लिखा गया है। और इस कहानी में मामा और भगिना, नानू काका जो है लेखक के मामा हैं, उनके व्यवहार से नानू काका खुश नहीं रहता है, क्योंकि जानता है कि समय के अनुसार बदल जाते हैं। कौन? झोल झाल तो पूछना ही नहीं, झूठ तो पानी के तरह बोलते हैं। जिससे कोई जान पहचान नहीं है उसे अपने मित्र बना लेते हैं। और यही बात उनके लिए बड़ा फायदेमंद हो जाता है कि जो काम नहीं होने वाला था वो हो जाता है। ये झूठ भी कभी कभी मायने रखता है, ध्यान दीजिएगा। तो नानू काका जो थे, ये अपने कहानी में ये जिक्र के पिछला कहानी का अगर थोड़ा सा मैं रिपीट करता हूं, ध्यान दीजिएगा कि नानू काका और सोहनलाल दोनों लोग जो थे आपस में बैठ करके बड़ा जमे हुए, कैसे बल्लेबाज होता है उसी तरह अनुभवी राजनेताओं जैसा बातें कर रहे थे। नानू काका ने तो बोल दिया कि जो हजरत बरकत अली है वो मेरे साथ स्कूल में पढ़ा था और वो हमें बड़े भाई की तरह मानता है। और आज भी वो कोई निर्णय लेना होता है, कोई डिसीजन लेना होता है तो बिना मुझसे पूछे नहीं लेता है। ये कौन कहता है? नानू काका ने लाला जी से बताया। एक चीज और उसी बात में कह दिया, क्या आप जानते हैं जब उसे इस पद के लिए यानी राजदूत के लिए ऑफर किया गया था प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, तो किससे सलाह लिया था? तो सोहनलाल बोले आप ही से लिए होंगे। हाँ, आप सही पकड़े। वो भी जो सलाह था किससे लिए थे? मेरे से। और मैं उनको बताया था कि नहीं बढ़िया पोस्ट है, आपको करना चाहिए। उसके बाद दोनों लोग जो है ठहाके लगाने लगते हैं, नानू काका और सोहनलाल हंसने लगते हैं। लाफ्ड सोहनलाल भी हंसने रहे। नाउ शोइंग ऑन हिज पैन स्टैंड टीथ, यानी हंसते हुए दोनों लोगों का जो इसका जो दांत था सोहनलाल का पान के दाग वाला क्या होता दिखने लगा। कभी मान लीजिए पान खाते हैं तो आपका दांत दाग है तो हंसी तो क्या होगा, दिख रहा था। इन दैट केस, इस स्थिति में ऐसे में इट इज अ लकी डे दैट यू हैव कम टू माई हम्बल हाउस। सोहनलाल कह रहा है नानू काका से, बड़ा ही सौभाग्यशाली दिन है आज, बड़ा ही सौभाग्य का दिन है कि आप जैसे लोग जो हैं इस गरीब खाने में पधारे हैं, क्या आपका आगमन हुआ है। किसको गरीब खाना माना? अपने घर को। सोहनलाल जो पार्टी बॉस है कह रहा कि आपके जैसे लोग यहाँ पर इस गरीब खाने में पधारे हैं, मेरे लिए तो सौभाग्य का बात है। मेरे किसका बात है? सौभाग्य का बात। मेरे लिए सौभाग्य का बात है कि आपके जैसे लोग जो इस गरीब खाने में पधारे। वेरी लकी, बहुत ही भाग्यशाली हूं, बिकॉज क्योंकि माय सन जो मेरा पुत्र है, मेरा जो पुत्र है, ही इज इन द बैलेंस मिनिस्ट्री। वो कहाँ है जी? बैलेंस मंत्रालय में। कहाँ है? बैलेंस मंत्रालय, वित्त मंत्रालय में, यहीं पर है। दूसरे जगह ही वॉज गोइंग एज ट्रेड कमिश्नर, वह व्यापार आयुक्त के रूप में जाने और जा रहा था, के रूप में जा रहा था। कहाँ पर? हजरत बरकत अली के पास, जो बेरूत में राजदूत है, याद है ना, उनके पास जा रहा था। बट लेकिन यू नो, आप तो जानबे करते हैं, हाउ देयर आर व्हील्स विद इन व्हील्स, किस तरह से षड्यंत्र पर षड्यंत्र हो रहा है। समवन सीम्स टू हैव पॉइजन्ड द ambassador's mind about my son, about some transactions concerning Avenue property। यानी यहाँ बता रहा है सोहनलाल कि आप जन्मे करे किसी ने षड्यंत्र किया और राजदूत के दिमाग में जहर भर दिया। लोग जहर भरने का मतलब शिकायत कर दिया, किसके खिलाफ? मेरे पुत्र के खिलाफ। और ये कहकर बताया, इस चीज के बारे में बताया कि जो इन्होंने पैसा का निकासी किया है इस वित्त मंत्रालय में, तो भाई पैसा तो लेन देन करवे करते हैं, तो ये जो पैसा का जो निकासी किया गया है वो जो है उसके बारे में शिकायत की कि गलत तरीके से पैसा निकाला है, लूटा है लोग। जबकि बोल रहे हो ये थ्योरी वास्तव में इट वाज अ परफेक्टली लेजिटिमेट, वास्तव में ये कैसा था?
एक पूर्णतः कानूनन था, उचित था। जो भी पैसा लिया गया था वो मैंने धोखा देकर नहीं लिया था, उचित पैसा लिया गया था। यानी सोहन लाल ने किसको बता रहे थे? नानू काका को बता रहे थे। इतना बात जैसे ही नानू काका सुनता है, ये भी मजे हुए खिलाड़ी है ना जी, कहता है नानू काका वेब्ड अवे एनी फर्दर एक्सप्लेनेशन, आगे और कुछ व्याख्या करने या स्पष्टीकरण करने से सीधा माना के हाथ हिला करके छोड़िए, उसी बात नहीं है। दैट शुड बी क्वाइट सिंपल है, बिल्कुल सरल है, आसान है। ही अनाउंस, नानू काका ने कहा कि बिल्कुल आसान है, आप उसका चिंता मत कीजिए, मैं उसको भिजवा दूंगा, मैं बोल दूंगा, उसको तो ले जाएगा, सीधा करें। आई विल राइट, मैं लिख दूंगा, एंड टेल एचबी, मैं हजरत बरकत को बोल दूंगा टू डू इट, इसे करने के लिए, आपके लड़के को लेने के लिए वो एक्सेप्ट कर लेगा। आप टेंशन मत लो, तो मेरा बिना हमसे पूछे कुछ करता नहीं है, वो माना कर देगा मेरे बात को। ये डिंग आंख देता कौन? नानू काका। अब करेगा नो नो डोंट थैंक मी, मुझे धन्यवाद कहने की जरूरत नहीं है। आखिरकार वी आर, हम लोग जो है, वी मेन इन पब्लिक आइज मस्ट डू थिंक फॉर वन अनदर। आखिर हम लोग किसके लिए है जी? हम लोग जनता के आंखों के लिए कार्य करने के लिए, जनता के लिए काम करने के लिए। आप मेरे लिए काम कर रहे हैं, हम आपके लिए काम कर रहे हैं, आखिर किसके लिए है? ये बात कह करके क्या करने लगते हैं? हंसने लगते हैं। वन गुड टर्न डिजर्व अनदर, यानी अगर आप अच्छा करते हैं तो हमको लग रहा है कि आप भी दूसरा आपको अच्छा करता है, अच्छा पाते हैं। वही कहता है कि कर भला तो वो भला। अगर आप किसी को अच्छा कीजिएगा तो आपके साथ वो बुरा नहीं करेगा। बहुत लोग हैं जो बुरा करते हैं लेकिन जीवन सक्सेस नहीं रह पाता है। कुछ समय के लिए सक्सेस रहेगा लेकिन आगे चल के बड़ा कठिनाई होने लगती है। नानू काका opened his silver snuff and took a pinch। अब इसी बात विचार चले तो नानू काका ने क्या किया? अपने सिल्वर बॉक्स से, यानी चुनौती, सिल्वर में चांदी का, स्नॉफ बॉक्स में नासा वाला चुनौती डिबिया, तो नासा वाला डिबिया चिनौटी कहा जाएगा, चिनौटी कहा जाएगा। तो चिनौटी को खोला, नानू काका ने चिनौटी को ओपन किया एंड टूक अ पिंच, और एक चुटकी उसमें से ले लिया। क्या ले लिया? एंड देन क्लिंकिंग ऑन हिज अंगोछा, और लेने के बाद फिर अब अपना जो हाथ जो कहाँ पर अंगोछा में पोंछते हुए ही कैजुअली मेंशन द नेम ऑफ वेलफेयर मिनिस्टर। ये पोंछते हुए ऐसी बोला, अच्छा बताइए कल्याण मंत्री का क्या हालचाल है? ये नाम उनका ले लेता है, कौन? नानू काका। जैसे ही ये जो है वेलफेयर मिनिस्टर का नाम लेता है, वेलफेयर मिनिस्टर के नाम लेने के साथ ही सोहन लाल के चेहरे पर जो है कहना कि द फिक्स ग्रीन ऑन सोहन लाल फेस वैनिसेस, यानी सोहन लाल के चेहरे पर जो मुस्कान थी वो क्या हो जाती है? गायब हो जाती है। ये क्यों ऐसा होता है? ध्यान दीजिए, आप और हम एक दूसरे के प्रति बड़ी दुश्मनी है, एक दूसरे के दुश्मन है। तीसरा व्यक्ति आता है, हमसे बतियाता है, बड़ी ओपन से बतियाता है, और आपका नाम ले ले मेरे सामने, तो बताइए मेरे चेहरे पर जो मुस्कान था वो क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा उस समय। अब वही इसके साथ है, नानू काका के साथ, सोहन लाल के साथ यही है कि वो वेलफेयर मिनिस्टर से मिलना मैंने देखना नहीं चाहता, एक दूसरे को दुश्मन थे। कैसे? तो उसको भी जिक्र करने ये बात होते ही रहा, तब तक बोला कि इज ही फ्रेंड योर्स, यानी लाला ने, सोहन लाल ने पूछ दिया क्या वो आपका दोस्त है? यानी जो मंत्री है वेलफेयर मिनिस्टर आपका दोस्त है? नानू काका एडमिटेड, नानू काका ने स्वीकार किया, नो नो नॉट एग्जैक्टली, नहीं सही में वो मेरा मित्र नहीं है। जैसे कहते नहीं वो आपका दोस्त नहीं, मेरा मित्र नहीं है, तब जाकर के सोहन लाल जो है एक्टिव होता, आई एम सो ग्लैड, सोहन लाल सेड रिलीव, चैन के सांस लेते हुए कहा मुझे बहुत खुशी हुई कि आप उसके दोस्त नहीं है। सो बम्बो बहुत खुश हुआ, लेकिन दैट मैन अब बताने लगा, जैसे कहा कि दोस्त नहीं, तो अब देखिए उसका शिकायत करना शुरू करता है सोहन लाल। क्या करता है सोहन लाल? कह रहा है कि दैट मैन, वह जो आदमी है ना, सच इन ग्रेटिट्यूड, कैसा, इतना एहसान फरामोश है। एहसान फरामोश का मतलब है कि जितना मैं उसको किया हूँ वो एकदम एक शब्द भी, थोड़ा सा भी रियायत नहीं दिया, यानी इतना एहसान फरामोश है कि आई गेव हिम, मैंने उसे टिकट दिया, हेल्प्ड हिम एवरीवे, हर तरह से मैंने उसकी मदद की, उस मंत्री को, वेलफेयर मिनिस्टर को, एंड व्हाट डू आई गेट रिटर्न, और बदले में मुझे क्या मिला? बदले में मुझे क्या मिला?
कुछ नहीं किया। आखिर कुछ मिला कहाँ से? अब बात हुआ कि भाई दुश्मनी दोनों के बीच कैसे हो, थोड़ा शांति बनाए रखे बाबू। पीछे क्या करें आप लोग, तो डिस्कशन काम कीजिए तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, आप ही लोग बोल रहे हैं, काटना से बोलना पड़ेगा कि शांत रहो। It turned out that the minister and Lala Sohanlal, once the best of friends, were now at desert drain, यानी कि since last year। सोहनलाल का इसको मालूम चला बात करने से कि दोनों को पता चला कि मंत्री और लाला सोहनलाल जो थे वो एक समय क्या थे, दोनों ही सबसे अच्छे दोस्त थे। सबसे अच्छे दोस्तों में से एक कौन, सोहनलाल और मंत्री। लेकिन ड्रॉन एक दूसरे के दुश्मन हो गए। सिंस लास्ट ईयर, पिछले साल से दोनों को क्या हो गए, दुश्मन हो गए। When जब द मिनिस्टर had refused, जब मंत्री ने इनकार किया टू कंसिडर टू प्रपोजल फॉर हिज डॉटर टू मैरी लाला जी सन, जब मंत्री ने लाला जी के पुत्र के साथ अपनी बेटी के शादी के प्रस्ताव को इग्नोर कर दिया, तब से दोनों लोग जो है एक दूसरे के दुश्मन हो गए। यानी लाला जी अपने लड़का का शादी का प्रस्ताव किससे रखे थे, मंत्री से रखे थे, लेकिन मंत्री ने क्या किया, इग्नोर कर दिया। कहा कि नहीं, मैं अपनी बेटी का शादी आपके बेटे से नहीं करने दूंगा, मैं नहीं होने दूंगा, ये बात बोला। आगे he wants a prince, देखिए क्या कह रहे हैं, अब क्रोध में आकर कह रहे हैं उन्हें, हाँ वो जो है लाला सोहनलाल कर रहे हैं तो उन्हें राजकुमार चाहिए, वो राजकुमार चाहते हैं। सोहनलाल ने गुस्सा करके क्रोध में कहा, एकदम पुकार बदल, उन्हें राजकुमार चाहिए। व्हाट इज अ प्रिंस, क्या राजकुमार, दिस इन दोनों क्या राजकुमार की बात है जी, वो आजकल राजकुमार की बात कर रहे हैं। एंड कफ, इतना शर्मानाक की बात है, कॉन्फिडेंशियली गोपनीय रूप से बताया करें कि आई कैन टेल, मैं आपको बता सकता हूँ। देखिए धीरे धीरे आगे क्या बताएं, मैं आपको बता सकता हूँ कि द मिनिस्टर हैज बर्न हिज बीट्स, मंत्री ने खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार दिया है। क्या कर करके, इट हैड आई हैड बीन सरप्राइज इफ ही इज गिवन अ टिकट फॉर द नेक्स्ट इलेक्शन, मैं इसलिए सरप्राइज हूँ उसे अगला चुनाव में कौन टिकट देगा, अगला चुनाव में कैसे वो टिकट पाएगा वो खुद ही नहीं समझ में आ रहा है। जो क्या किया है, he turns my son for down, जिन्होंने मेरे पुत्र का नकार दिया है, and wants a prince, और वो क्या चाह रहा है, राजकुमार खोज रहा है। वाह, and what is even more funny, इससे हास्यास्पद क्या हो सकता है, I am told that, कहने का मतलब इसलिए, और मजाकिया चीज क्या हो सकता है, मजाकिया चीज इसलिए बोल रहा है कि देखो क्या करके मुझे बताया गया है दैट कि सुपर अभी तक दे haven't even exchanged horoscope, यानी अभी तक दोनों के लड़का और लड़की की कुंडली को चेंज भी नहीं किया गया है, एक दूसरे के साथ मिलाया भी नहीं गया है। और कहता है कि राजकुमार से सर कुंडली मिल जाता है, क्लियर हो जाता, तब तक कहता जी, लेकिन वो देख रहा है। अब इवन द एस्ट्रोलॉजर्स ऑन बोथ साइड, और दोनों ओर के ज्योतिषी भी नहीं मिले हैं, जो दोनों ज्योतिषी भी कम टू टुगेदर एक साथ नहीं आए हैं टू डिसाइड, निर्णय लेने के लिए कि वेदर इट वुड बी ऑटोप्सियस मैच, कि दोनों पे शुभ जोड़ी है कि नहीं है, इसके लिए अभी तक कोई ज्योतिषी भी नहीं आया है। अब बताइए, ये सीधा एक शब्द में बताया, ये कह रहा है कि बताइए कि इससे हास्यास्पद क्या होगा, वो सोच रहा है हम चालाक है, मानो राजकुमार से ही शादी करना है, लेकिन इतना दिन बीत गया, ना ही अभी तक कोई ज्योतिषी आया है, ना ही अभी तक कोई व्यक्ति जो है उसके प्रति दोनों के कुंडली को मिलान करने के लिए जुटा है। तो बताइए इससे और कुछ मजाक हो सकता है, वो अपने आप पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा है। लेकिन सारे बातों को तो ये जानना चाह रहा था कौन, नानू काका, क्योंकि नानू काका को इससे नहीं मिलना था, मंत्री से मिलना था। किसे मिलना था, मंत्री से, लेकिन इसे पूछना था कि क्या उसका डिमेरिट निकल रहा है, डिसग्रेसफुल, कितना अपमानजनक है। नानू काका नानू काका ने भी गरजते हुए कहा कि बहुत ही अपमानजनक है। व्हाट प्रिंस डिड यू से, और आपने कौन से प्रिंस के बारे में कहा, कौन राजकुमारी के बारे में जिक्र किया,
ये गरजते हुए नन्हू काका पूछ दिया, किसे? सोहन लाल से पूछ दिया कि आप किस राजकुमार की बात कर रहे हैं? वो आखिर क्या करता आज के डेट में? राजकुमार कौन है भाई? क्या राजकुमार है? लेकिन ये पूछने के ऐसा पूछने का तरीका रहा कि नैनो पे लेखा लाला जी को पता भी नहीं चले और उसके बारे में जानकारी भी ले ले और सीधा सम वही। अब लाला जी करें सम टू कौड़ी स्टेट कॉल्ड निनौर, कोई 2 कौड़ी का कोई राज्य है जिसका नाम क्या है? निनौर है। 2 कौड़ी का राज्य जिसका नाम क्या है जी? निनौर है। वहां के कोई राजकुमार है। कहाँ का राजकुमार है? निनौर का। आपका ऑब्जेक्टिव यहाँ से बन सकता है। कहाँ के राजकुमार से लड़की कैसा ठीक होता है? निनौर के राजकुमार से। ठीक ना? We left the house soon after that। उसके बाद हम लोग घर को छोड़ना था। किसका? लाला जी के घर तक हम लोग को जाना था, क्योंकि दिन भर तो एक नहीं रहेंगे, जाना था। नैनू काका हैविंग मैंने छोड़ दिए और हम उसके घर को छोड़े। नैनू काका हैविंग अगेन प्रॉमिस, नैनू काका ने फिर वादा किया दैट कि ही वुड राइट टू ओल्ड एचबी, यानी जल्दी ही ओल्ड एचबी को लिख देगा कि वो आपके लड़के को वहां लेकर चले जाए। कौन? हजरत बरकत अली। ये बात को फिर याद रखना कि ई न जाने कि उससे हमारा जान पहचान नहीं। आज वी ड्रॉप अवे, हम लोग पहुंचे। बोथ लाला जी एंड हिज सुपीरियर सेक्रेटरी वर बॉविंग टू हिम फ्रॉम द बरामदा। जैसे हम लोग चले वैसे ही लाला जी और उसके सुपीरियर जो था सेक्रेटरी, वो क्या किया? झुक करके अपने बरामदा में से विदाई किया और प्रणाम किया। किने? नन्हू काका को। देखो अब नन्हू काका उसके नजर में बड़ा आदमी था। बड़ा आदमी का उसका डींगे बड़ा था और उसी के चलते उसको बड़ा था। नन्हू काका वाज स्ट्रेंजली साइलेंट। नन्हू काका जो था जनरली शांत था। दैट इवनिंग, शाम में एंड वेट बेड, और बेड को वो चले गए सून आफ्टर डिनर। लंच के बाद तुरंत सोने के लिए नन्हू काका चले गए। लेखक का कहना था कि जो व्यक्ति घर में मान लीजिए अधिक बोलते रहता है और वो अचानक वहां से आए मनता आ करके अशांति बढ़ जाए, सोचते कहा कुछ हो गया क्या? तो बिल्कुल ही शांत था, बिल्कुल ही शांत था। और खाना खाए, खाना खाने के बाद तुरंत क्या हो गए? चल गए सोने के लिए। कौन? नानू काका सोने के लिए चले गए। बट लेकिन इन द मॉर्निंग, लेकिन सुबह में ही वाज अगेन, पुनः चहकने लगे, पुनः खुश हो गए। कौन? नानू काका पुनः क्यों खुश हो गए? क्योंकि खुश होने के साथ देखिए क्या कर, देखिए यहाँ कर वी आर गोइंग टू मिनिस्टर हाउस। हम लोग कहाँ जा रहे हैं? मंत्री के पास। सुबह जगा खुश था नन्हू काका और जगने फिर बोला कि हम लोग मंत्री के घर जा रहे हैं। दिस मॉर्निंग, आज ही अनाउंस, नन्हू काका ने कहा, ये कहा कि आज हम लोग मंत्री के घर जा रहे हैं। जैसे ही ये सुना लेखक यानी भगिना, तो जानते हैं क्या करा? नॉट मी प्लीज अंकल आई अपील, मैंने निवेदन किया। लेखक ने निवेदन, नहीं मामा मैं नहीं जाऊंगा, मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपके साथ नहीं जाने वाला हूँ। कौन बोला? लेखक ने कहा। लेकिन जब ये बात बोला, इसके बोलने से पहले ही नानू काका का करा था कि ही इनहेल्ड सम स्नफ बिफोर ही स्पोक। उसके बोलने से यानी लेखक के बोलने से पहले ही ये नानू काका जो था कुछ नाशा ले रहा था। क्या खींच रहा था? कुछ नाशा ले रहा था। एंड बाय दैट टाइम, उस समय तक, he seemed to have forgotten what I had said this car of yours, यानी सीधा सॉरी उस समय तक वो कहा कि उन लोगों को भूल गए मैंने क्या कहा, उन लोगों को भूल गए। यानी कह रहा है कि जब मैं बोला कि मैं नहीं जाऊंगा वो सुने नहीं, उस समय नाशा ले रहे थे और भूल गए कि मैंने क्या कहा। आई जबकि माना किया कि हम नहीं जाएंगे, और आगे क्या बोलने लगे ना, कहा कि दिस कार ऑफ योर्स, तुम्हारा जो कार था ना, टू ओल्ड, बड़ी पुराना था, तो बहुत छोटा था, घूमने लगा छोटा हो गया। देखो क्या कर रहा है, इसके पीछे भी कारण दे रहा है। वी विल नीड समथिंग मच मोर इम्प्रेसिव। हमें क्या होना चाहिए? हमें क्या जरूरत है? ज्यादा प्रभावशाली चीजों की जरूरत है। जब हम लोग मंत्री के घर जाए, टेम्पो से जाए तो पहचानेगा। अगर वही फॉर्च्यूनर मर्सिडीज ये सब लेकर जाते हैं तो हाँ अलग पहचान है। क्या जी? यू नोटिस, आपने ध्यान दिया
कि हाउ दैट सेक्रेटरी ट्रीटेड, कैसे जो सेक्रेटरी था कैसा व्यवहार किया। कोल्डली, ठंडा पूर्वक, शुरू में ठंडा पूर्वक व्यवहार किया। इफ वी had gone in big car, यदि हम लोग बड़े कार में गए होते तो he would have been quite different, उसका व्यवहार जो बिल्कुल ही अलग होता। अगर हम लोग बड़े कार में गए होते ना लाला जी के पास तो उसका व्यवहार अलग होता शुरू ही से, लेकिन छोटा कार में तो डिंग के चलते हम लोग का बढ़िया व्यवहार किया बाद में, लेकिन शुरू में तो उतना ध्यान नहीं दिया था। फिर कहा व्हाट अबाउट अ टैक्सी, लेखक ने कहा कि मामा टैक्सी के बारे में क्या ख्याल है, टैक्सी हम लोग ले लें। तो कहते नो नो नॉट अ टैक्सी, अ प्राइवेट कार, एक काम चाहिए, एक निजी कार होता है ड्राइवेड बाई लेवरीड चॉपर्स, किसके द्वारा चलाया जाए, जो वर्दी वाला चालक के द्वारा चलाया जा सके वैसा कार लेने जो ड्राइवर बन के जाए, वर्दी पहना हुआ हो। द बिगर द बेटर, जितना ही बड़ा होगा उतना ही अच्छा होगा, जितना ही बड़ा होगा उतना ही क्या होगा, अच्छा होगा। I remember that an acquaintance of mine, मैंने क्या किया, कहने का मतलब सॉरी, mine has been trying to sell for some month an enormous and deeply outlandish car that would have been only been built for court procession। गौर कीजिएगा यहाँ पर, I remember, मुझे तब तक लेखक को याद आया कि मेरी जान पहचान वाले थे, कुछ समय पहले, कुछ महीना पहले एक कार बेच रहे थे, कुछ कर रहे थे, एक कार बेचने की बात कर रहे थे, और वो जो कार बना था बहुत ही का था, विशाल, भव्य और विदेशी कार था, एकदम आउटलैंडिश, वो पूछने की जरूरत नहीं है। That car have only been built, केवल उसको बनाया गया है for a court procession, किसके द्वारा, राजसी जुलूसों के खातिर बनाया गया है। वो जो है बड़े बड़े अमीर लोग जो होते हैं वही मैंने ले जा सकते हैं। कितना बात जैसे इसके दिमाग में चला, आई टोल्ड नैनू काका अबाउट, नैनू काका को लेखक ने बताया इस कार के बारे में। जैसे ये सुनता है तो कह रहा भाड़ा पता खरीदे के बाद, कह रहा दैट्स इट, यही सही है, वी विल टेक इट, हम लोग इसे ही लेंगे फॉर अ ब्रीफ ट्रायल, छोटी सी जांच के लिए हम लोग जाएंगे, कहेंगे तो हमको खरीदना है, जांच दीजिए, चला के देखते हैं, और तो मंत्री घर में घूमिए लेंगे। अगर हम लोग छोटे से ट्रायल के लिए लेंगे, ही सजेस्ट ब्रीफली, और तुरंत जल्दी से वो सुझाव दे कि चलो यही ठीक है। जैसे ही आप तो लेखक बता करके फंस गया, एक तातू करना था, झूठ बोल के ले चले पड़ गए। और देखिएगा लेखक को हैप्पी है, आई एम श्योर वी कुड, हाँ मुझे विश्वास है हम लोग कर सकते हैं, लेकिन आई सेड इफ वी लुक लाइक जेन्युइन बायर, लेकिन मुझे लगता है कि क्या हम लोग असली खरीदार जैसा लगते हैं। कौन बोला, लेखक बोला, हम लोग लगते हैं, बट वी डू दिस मोटर्स कार नॉट कैन स्मेल अ रिच मैन अ माइल ऑफ, है जो कार बेचने वाला होता है, जो मोटर कार, वो एक मील दूरी से पहचान लेते हैं कि गरीब आदमी है, अमीर आदमी है। क्या हम लोग लगेंगे कि हम लोग खरीद सकते हैं। लेखक ने किसे कहा, नानू काका से कहा। नानू काका देखिए क्या कर रहा है, यू लीव दैट टू मी, सब मुझ पर छोड़ दो, क्या करना है नहीं करना है। नानू काका से, नानू काका की सब मुझ पर छोड़ दो, तो हम लोग गरीब लगते हैं, अमीर लगते हैं, तुम टेंशन मत लो, यू जस्ट लीव द डिटेल्स टू मी, तुम केवल मुझे उसका पूरा ब्यौरा दो, विस्तार से बता दो कि कहाँ पर ये शोरूम खोला है, कहाँ पर ये मिलता है। जैसे ही ये बात कहता है नन्नू काका कि ब्यौरा दो, तो कहता ठीक है। इसके बाद फिर लेखक पूछता है एंड व्हाट अबाउट दिस लिवरीड चॉपर, आज आते यानी लेखक ने फिर पूछ लिया, अच्छा मामा बताइए उस वर्दी धारक ड्राइवर की क्या बात है, आखिर कौन ड्राइवर लेंगे, वर्दी वाला ड्राइवर किसको हम लोग लेंगे। नानू काका कर रहे हैं, इसमें क्या जरूरत, यू तुम्हें को हम ले लेंगे। ऑफ कोर्स नानू काका सेड ब्लैंडली, नानू काका स्पष्ट रूप से बोल दिया मुझे ड्राइवर है, तुम्हें को ड्राइवर बना देगा, पहना होना काम नहीं करना है। अब बताइए ऐसा मामा कोई भगना चाहेगा, नहीं ना चाहेगा जी। कि देखो अपने 3-5 कर दो, हमरों के 3-5 करे के सिखावा तो ध्यान दीजिए।
He took out his, देखिए अब क्या करता है नानू काका, अब यहाँ चला के He took out his checkbook, वो अपना चेकबुक निकालता है and wrote a check for 1,000 rupees। ये कंफर्म है, आएगा ठीक है। ऑब्जेक्टिव कि एक चेक बुक निकालता है और उस पर 1,000 रुपया का राशि भर देता है। कितना का जी? ये आया, कितना का राशि भरता है चेक पर? 1,000 का राशि भरता है। He folded it neatly, और साफ साफ इस चेक को मोड़ देता है and put it into their inner pocket of an old coat of his। अपने पुराने पॉकेट जो कोट था उसके जेब में क्या करता है? अंदर वाले जेब में वो चेक को डाल देता है। अब तब जाके नानू काका कहता है, नानू काका क्या कहता है? He told me नाउ कॉल योर धोबी, यानी नन्नू काका ने अपने भागना लेखक से कहता है कि क्या कीजिए, अब आप अपने धोबी को बुलाइए। किसको बुलाइए? अपने धोबी को बुलाइए। लेखक जो है आई कॉल द धोबी, अपने धोबी को बुलाता है। द अंकल गिव हिम, यानी नन्नू काका जो है, मामा जो है, वो धोबी को देते हैं द कोट, क्या कोट देते हैं। एंड took him outside, और उसे उस धोबी को बाहर भी आ जाते हैं। क्या करने? टॉक विथ हिम, और उससे बातें करते हैं। अब बताइए, जब कोट दिए होंगे तो धोबी को बाहर क्यों लगे बात करने के लिए? समझ रहे हैं कुछ बात है? हाँ, और नहीं बताने के लिए कि देखना इसमें मैं चेक बुक रखा हूँ और तुम ये बात करना कि मैं यहाँ जा रहा हूँ, सिक्का ऑटो डीलर के पास मैं जाऊंगा, वहाँ गाड़ी करना है, और तुम जैसे मैं जाऊंगा वहाँ 1-2 मिनट बीतेगा कि तुम वहाँ से दौड़ते हुए आना, एक हाथ में चेक ले लेना, एक हाथ में कोट, और हाँफते हुए कहना मालिक आपने क्या छोड़ दिया इसमें देखिए तो। तब ऑटो डीलर वाला भी जानेगा बड़ी कितना अमीर आदमी के चेक साइन किया हुआ छोड़ छोड़ के चलाता है, इसका मतलब कितना अमीर आदमी। तू कहा जाता है 100 रुपया भर रहे, 1 रुपये भरने के, क्योंकि उस सिक्का ऑटो डीलर वाले को क्या दिखाना था कि हम अमीर है, तभी ना वो गाड़ी देता जी। ये सारे नौटंकी की करना था, इसलिए यही बात उससे बताया होगा। और देखिए यही घटना होती है, होता क्या है। देन तब वी ड्रॉव ओवर टू सिक्का ऑटो डीलर, हम लोग कहाँ पहुँचते हैं? लेखक और नन्नू काका जो है सिक्का ऑटो डीलर के पास पहुंचे। यही शोरूम का नाम है जहाँ पर कार खरीदने वाला याद आ जाएगा। शोरूम का क्या नाम है? सिक्का ऑटो डीलर के पास पहुंचे। एंड नन्नू काका आस्क्ड, और नन्नू काका पूछते हैं if he could try out the car we had in mind, जो मेरे मन में चल रहा है जिस कार के बारे में, क्या आप मुझे बाहर ले जाने के लिए अनुमति दे सकते हैं? ट्राई करने के लिए, प्रयास से जांच करने के लिए बैठ लेंगे तभी ना जब जांच करेंगे। ये मैनेजर से बात करता है नानू काका। ये बात चल ये रहा है कि we had barely got talking, ये बात चलिए रहा है कि द मैनेजर के साथ कि when the धोबी rushed into shop, धोबी जो है क्या किया? दौड़ते हुए दुकान में प्रवेश किया। होल्डिंग नानू काका's old coat in one hand and ब्रेडिंग, यानी लहराते हुए द चेक विथ द अदर, दूसरे हैंड में वो चेक लिया था और एक हाथ में कोट, और दौड़ते हुए कहाँ पहुंचे था? हाँफते हुए वहां पहुंचा। अगर ये नहीं बताया होता तो कैसे वहां पर चल गया होता? बताया था तब ना। जैसे वहां पहुंचता है, पहुंचता तो देखिए क्या कर रहा है, हाँफते कर, ओह देयर यू आर, he happened, look what you had left in this coat, हाँफते हुए कर देखिए आप यहाँ हैं, आपने क्या छोड़ दिया? देखिए तो what you had left in, you have left this in this coat of yours, अपने कोट में आपने क्या छोड़ दिया है? कौन बोला? धोबी बोला। किसे बोला? कि आपने क्या छोड़ दिया है? ये भी बोला करे सही बात है, कब तो जीप छोड़ दी है, और जीप को दूर रखा है कि वो देख मत पाए कि 1,000 रुपया निकल रहा है, दूर रखा है। यही नहीं, वो लेगो करता है हाथ को सीधा करके, नानू काका हेल्ड आउट द चेक एट द आर्म से लेंथ, एक हाथ के दूरियों पर रख रहा है कि ऊपर मतलब है कि 1,000 1,00,000 लिखा हुआ कि 5 लाख लिखा हुआ, ठीक है। वो चीज को दिखाने के लिए वो दूरी रखता है। आगे क्या होता है इसको बता दें, देखिए उसको दूरी रखता है और एक तरह की दिखाता है, हाफते हुए तो कहता है नानू काका है, बड़ा है जी
ननुकाका हेड ऑफ ननुकाका दूर ही रखा, द चेकचे को एट आर्म्स लेंथ, एक हाथ के दूरी पर रखा, एंड क्लॉक्ड हिज टंग, और अपने जीभ को अंदर ही अंदर कई बार घुमाया। हाउ केयरलेस ऑफ मी, और क्या कह रहा है, मैं कितना लापरवाह हूँ। He said, ननुकाका ने कहा मैं कितना लापरवाह हूँ। I am always doing this sort of things, मैं इस प्रकार का हमेशा काम कर देता हूँ। कभी यहाँ चेक छूट गया, कभी वहाँ पैसा छूट गया, हमको पता नहीं चलता कि कहाँ छूट गया। कोई इतना बार तो लोग पैसा भंजा दिया मेरे चेक से, पता नहीं चला हमको, इतना फेंक दिया था इसके सामने, इतना फेंक रहा है कि ऑटो डीलर खुश हो जाए। बियरर धारक चेक है, धारक चेक होता है कि कोई भी अपने नाम डाल करके साइन कर सकता है, दे सकता है। धारक चेक एनीवन कुड हैव कैश, कोई भी इसे भंजा सकता है। हियर, यहाँ माय गुड मैन, तुम मेरे बहुत ही अच्छे आदमी हो। इसे ननकाका ने कहा धोबी को, हियर इज अ रिवार्ड, तुम्हें जो है यहाँ इनाम मिलेगा। इसके लिए, किसके लिए, इस ईमानदारी के लिए। कहा कि देयर इज नथिंग लाइक ऑनेस्टी, ईमानदारी से बढ़ करके कुछ नहीं है, ईमानदारी के सिवा कुछ नहीं, ईमानदारी के जैसा कुछ नहीं है। एंड और ही गेव हिम, ननुकाका ने क्या किया, उन्हें 2 रुपीज नोट, 2 रुपया का नोट निकाल करके दिया। एंड अ पैट ऑन द बैक, और उसके पीठ पर थपथपाया कि तुम्हारा ईमानदारी जो है बहुत अच्छा है और ये बरकरार रखना। ऐसे बातों को कह करके क्या कर देता है, थपथपाता, लेकिन इनाम के रूप में कौन कर देता है, 2 रुपया देता है। और आज इतना ही रखते हैं। यदि आप लोग मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। सही है, इस तरह से पूरा वीडियो का सीरीज आपको मिलता रहेगा। आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए।